देश भर में अब E20 फ्यूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, वैसे वैसे वाहन मालिकों के मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या E20 पेट्रोल से कार या बाइक के इंजन को नुकसान होगा? क्या इससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा? क्या पुराने वाहनों में कोई तकनीकी खराबी आ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 फ्यूल हर गाड़ी के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? इन्हीं सवालों पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में स्थिति स्पष्ट की। सरकार के अनुसार E20 फ्यूल से ज्यादातर वाहनों के इंजन पर कोई बड़ा नेगेटिव असर नहीं पड़ता। हालांकि कुछ पुराने वाहनों में मामूली बदलाव या कुछ पार्ट्स की जांच की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए समझते हैं E20 फ्यूल क्या है और किन गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और पुराने वाहन मालिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि E20 फ्यूल आखिर है क्या। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों को भी अतिरिक्त बाजार मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चिंता की, क्या E20 फ्यूल से इंजन खराब हो सकता है? राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से ज्यादातर वाहनों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। सरकार के अनुसार E20 के प्रभाव को समझने के लिए कई तकनीकी संस्थानों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर विस्तृत परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, साइम और एराई जैसे संस्थान शामिल हैं। रिसर्च में ये देखा गया है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से इंजन की परफॉर्मेंस पर कोई असामान्य असर नहीं पड़ा। गाड़ी के स्टार्ट होने की क्षमता, ड्राइविंग अनुभव और इंजन के सामान्य कामकाज में भी कोई बड़ी समस्या सामने फिलहाल नहीं आई है। इसके अलावा धातु और प्लास्टिक के पार्ट्स पर भी कोई असामान्य प्रभाव नहीं पाया गया और इंजन के ज्यादा घिसने के भी स्पष्ट संकेत नहीं मिले। लेकिन पुराने वाहनों को लेकर सरकार ने एक अहम बात जरूर कही है कि 1 अप्रैल 2005 से लागू BS थर्ड स्टैंडर्ड वाले और 2016 से पहले बने कुछ पुराने वाहनों में रबड़ के कुछ पार्ट्स और गैस्केट की जांच या बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एथेनॉल मिश्रित ईंधन का असर कुछ पुराने रबड़ और सीलिंग कंपोनेंट्स पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इसके लिए इंजन में किसी बड़े बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। वाहन की नियमित सर्विस के दौरान इन पार्ट्स की जांच कराई जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से बदला भी जा सकता है। यानी पुराने वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्विस के दौरान रबड़ होज, सील और गैस्केट की जांच कराना बेहतर रहेगा। अब बात माइलेज की आती है। E20 पेट्रोल को लेकर कई वाहन मालिकों की चिंता है कि क्या इससे गाड़ी कम माइलेज देगी। इस पर भी सरकार का ये कहना है कि किसी भी वाहन का माइलेज केवल ईंधन पर डिपेंड नहीं करता। माइलेज पर सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, वाहन की सर्विसिंग, टायर का दबाव, इंजन की स्थिति और गाड़ी की देखभाल, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर असर डालते हैं। इसलिए किसी गाड़ी के माइलेज में बदलाव का कारण केवल E20 फ्यूल को नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह भी बताया कि E20 पेट्रोल को लागू करने से पहले कई सालों तक लैब टेस्ट और फील्ड ट्रायल किए गए हैं। तकनीकी परीक्षणों के बाद ही इसे चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया गया है। दुनिया के कई देशों में भी लंबे समय से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वाहन मालिकों को अब इस समय क्या करना चाहिए? अगर आपकी कार या बाइक नई है या वो E20 फ्यूल के लिए तैयार और उपयुक्त है, तो सामान्य तौर पर चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास 2016 से पहले बनी BS थर्ड गाड़ी है, तो अगली सर्विस के दौरान वाहन के रबड़ पार्ट्स, फ्यूल लाइन और गैस्केट की जांच जरूर कराएं और वाहन निर्माता की ओर से दिए गए फ्यूल संबंधी निर्देशों का पालन भी करें। तो कुल मिलाकर सरकार के अनुसार E20 फ्यूल से ज्यादातर कारों और बाइक के इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तकनीकी परीक्षणों में इंजन की परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग और सामान्य ड्राइविंग अनुभव पर कोई असामान्य असर नहीं पाया गया। पुराने BS थर्ड और 2016 से पहले बने कुछ वाहनों में रबड़ पार्ट्स या गैस्केट की जांच और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं माइलेज पर असर की अगर बात करें तो केवल E20 से ये तय नहीं होती, बल्कि वाहन की स्थिति और ड्राइविंग से जुड़े कई फैक्टर्स इसमें अहम होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या E20 फ्यूल भारत की पेट्रोल आयात निर्भरता कम करेगा?
क्या इससे किसानों की आय को नई ताकत मिल पाएगी और क्या आने वाले समय में देश में एथेनॉल आधारित ईंधन का इस्तेमाल और बढ़ेगा? इन सवालों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।